हजरत अली को उठाया, अली ने आंख खोल दी, अली ने आंख खोल दी। अली ने जैसे ही आंख खोली, कहां खोली? नबी का चेहरा अली के सामने था। जैसे ही उठाया, अली ने आंख खोल दी। अब अली ने नबी को देखा। मुझे बताओ, अली को सबसे पहले नबी ने देखा था या अली ने नबी को देखा था? वाह वाह वाह। पहले किसने देखा था? अली ने देखा था या नबी ने? सबने नबी को देखा। अली वो है जिन्हें नबी ने देखा, और जिसके चेहरे को नबी देख ले सबसे पहले और वो सहाबी बाद में नबी को देखे, उसका चेहरा देखना भी इबादत। अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। हजरात मोहतरम, मेरे मोहतरम, जब अली ऐसे हैं, उनके बच्चे कैसे होंगे? अरे चैलेंज करते थे, चैलेंज। अना नुक्ता तो तलवार बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह की बात नीचे का नुक्ता हूं। अली ये कहते थे, मैं नुक्ता हूं। क्या हूं? अली कहते मैं नुक्ता हूं। हमें तो नुक्ता समझ में आ गया, अली ने कह दिया मैं नुक्ता हूं, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बागे नीचे का नुक्ता हूं। फातिमा क्या है? हाथ ऊपर करके कहिए, हैदर की सदाएं लगा के कहिए, हजरत फातिमा क्या है? अली ने तो बता दिया ना, नजरा अना नुक्ता तो तलवार बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह की बागे नीचे का नुक्ता हूं। फातिमा क्या है? फातिमा ज़हरा ने कहा, फातिमा तो बज़तुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा क्या है? मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी ने क्या कहा? फातिमा तो बज़तुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मौलाना, जिगर के टुकड़े कितने उछल रहे हैं, ये तो जिगर का टुकड़ा है। जो चीज नबी से मस हो जाए, जो जमीन जहां मेरे आका आराम फरमा है, जो जिसमें अतहर से खाके मुबारक जिस जमीन जो टच है, उलमा फरमाते हैं वो अर्शे आजम से अफजल है। अरे जमीन का टुकड़ा जिगर का टुकड़ा नहीं है, और फातिमा जिगर का टुकड़ा है, तो फातिमा भी नुक्ता है, फातिमा भी नुक्ता है, अली भी नुक्ता है। अली किसका नुक्ता है? अली जो है कुरान पाक का नुक्ता है। भाई आप नहीं बोलोगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अली जो है कुरान पाक का नुक्ता है, और फातिमा किसका नुक्ता है? रसूल पाक का नुक्ता है। अली कुरान पाक का नुक्ता है और फातिमा रसूल पाक का नुक्ता है। दोनों नुक्ता है, मगर देखो, एक कुरान पाक का नुक्ता, एक रसूल पाक का नुक्ता। अरे जो कुरान पाक का नुक्ता था वो अल्लाह के घर में पैदा हुआ, और जो रसूल पाक का नुक्ता था वो रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मौलाना लोग चाह रहे हैं जल्दी से तकरीर खत्म हो जाए ताकि बिरयानी खाने को मिले, मगर मैं करबला वाला हूं। आप क्या चाहते हो? हाथ ऊपर करो, ऐसा इनके चक्कर में मत रहो। हम इन्हें खाने नहीं देंगे और इनको जाने भी नहीं देंगे। हाथ ऊपर कर दो, लेकिन नहीं, जलसा खत्म हो जाएगा, वरना भारतीय दस्तूर और कानून को भी सामने रखना है। हजरत बाबर मियां साहब के चेहरे पर परेशानी के आसार हैं, मगर हम बता रहे हैं परेशान मत होइए, क्योंकि हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखना है और थोड़ा साथ भी देना है, और थोड़ा भाई जलसे को जल्दी से इख्तिताम करना है ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। लेकिन यही बात हुसैन की है, मैं दुआ करता हूं इस हुसैन के सदके यहाँ का कारोबार भी चले और हिंदुस्तान भी चले और पूरा देश में अमन और शांति और प्रेम रहे, और बिलखुसूस हमारा उत्तर प्रदेश अमन और शांति का गहवारा बन के रहे। क्योंकि हम तो भाई यूपी के हैं, उत्तर भारतीय हैं,
तो उत्तर भारतीयों के लिए तो हमें ज्यादा प्रेम रहता है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं आपको लखनऊ तो एक नवाबों का शहर है, जायके वाला शहर है। मगर मैं थोड़ी बात कह के आपको बता दूं तो ये भी नुक्ता है, वो भी नुक्ता है। जब जो दो नुक्ते मिले तो खानदाने नबूवत बना। हसन आए, हुसैन आए, हसन आए और हुसैन आए, दोनों मिल गए, दोनों मिल गए। नस्ले पाक आ गई, कह दिया तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब आगे आ जाइए, अब ये आ गए, अब ये बच्चे हैं, अब मैं तुम्हारे बच्चे और होंगे, हजरत फातिमा के बच्चे और हैं, अब तुम्हारे घर बच्चे और होते हैं। अच्छा ये बताओ ये कौन सा महीना चल रहा है? कुछ लोग रमजान कह रहे हैं, आज चांद रात है, आज पहली हो गई, आज 2 है। अब तो 2 क्या 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 होगी मत पूछो। तो अब शाबान आ जाएगा, उसके बाद रमजान, फिर आएगी तरावी, फिर दिन में नहीं खाना, रात में खाना। और इतना मत खाना कि दिन के खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसा खाते हैं यहाँ तक। न खास अकबरी गेट में तो लोग यहाँ तक खा लेते हैं, कुलचन नहारी, और फिर हो जाती है पूरे साल की बीमारी। हमें खाने के लिए रात को खाते हैं, दिन को सोते हैं, मत करो। रोजा जो है इसलिए नहीं है कि रात के खाने के लिए, रोजा ये है रात को इबादत करने के लिए, और दिन में अपने मुंह को जिक्र इलाही करने के लिए। खाने का भी वक्त मत रखो, सिर्फ जिक्र इलाही करो, ये रमजान है। अपने मुल्क के लिए दुआएं करो, अपने शहर के लिए दुआएं करो, अपने पड़ोसियों के लिए दुआएं करो, अपने अजीजों अकारिब के लिए दुआएं करो, अपने भारत के तमाम वासियों के लिए दुआएं करो, चाहे वो किसी समुदाय का हो। हम लोग विशाल सोच के हैं, सूफी है ना, सूफी संतों की वाणी अलग होती है। अब ये 2 बच्चे, अब खास यहाँ का सीजन तो बस चांद रात जब आती है 4 दिन पहले तो इतनी भीड़ रहती है, मत मुझे क्यों भीड़ रहती है मुझे बताओ। लोग ईद के कपड़े खरीदने आते हैं। अच्छा, जिस दिन 29 का चांद कहीं हो जाता है और लखनऊ में नजर नहीं आता है, और यहाँ के मौलाना अगर ऐलान नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं लगता है बेगम का कपड़ा नहीं सिला है, तभी इन्होंने ऐलान नहीं किया है। तो ये लखनऊ का अपना शाइस्ता अंदाज है, मजाक और तफरी का, ये लखनवी पहचान है। खैर बहर के मैं आगे बढ़कर के एक बात कहना चाहता हूं, तो जिस तरह आप ईद के कपड़े के लिए अपने बच्चों को कहते हैं, वैसे ही हुसैन ने भी अपनी मां से कहा था, हसन ने भी अपनी मां से कहा था, विलादत मनाने वालों, हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हुसैन से इश्क करने वालों, उन बच्चों ने भी अपनी मां से कहा था। किस मां से कहा था? जिसकी तहारत और पाकीज़गी की जमानत कुरान ने दी है, हक है। वो हुसैन की फिक्र और एहसास के मस्दर में हुसैन होते हैं, ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं, नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की ज़बां बोलता है, जब मेरे फिक्र के तेवर में हुसैन होते हैं, रेत पे सो के वो मखमल का मजा लेता है, जिसकी तहजीब सिकंदर में हुसैन होते हैं। हजरत वो हुसैन, अपनी मां से बच्चा हुसैन, छोटा सा हुसैन, 58 साल वाला वाकया तो सब बयान करते हैं करबला का। अरे हुसैन का वो वाकया बयान करो कि दोषे पैगंबर पे गया हुसैन, सहाबा के झुरमुट में आ रहा था हुसैन। अगर साहब ये रसूल को एक तहरीर लिख दे कि मेरे नाना के गुलाम के लड़के अच्छी अच्छी खजूरें खुद खाते हो, तो हजरत उमर कहे वो तहरीर लिखवा के लाओ और हमारी कब्र में रख देना, क्योंकि नबी के नवासे ने हमें जमानत दे दी कि मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। वो हुसैन है
कि बोल दे तो डिग्री बन जाए, बोल दे तो सनद बन जाए, बोल दे तो कामयाबी किसी के लिए बन जाए, बोल दे तो किसी के लिए मग़फ़िरत हो जाए, बोल दे किसी के लिए नजात हो जाए। जिसको हुसैन देख ले तो शराफत वाला हो जाए, इज्जत वाला हो जाए। हुसैन मोहब्बत कर दे तो वो हबीब हो जाए, और हुसैन आंख फेर दे तो लाख लोगों का हबीब हो, वो यजीद ही रहेगा। बेशक बेशक। अब तो कुछ लोग मेहनत करने लगे उसको भी अमीरुल मोमिनीन बनाने की। जी जी जी। कि वो तो बादशाह था, वो तो अमीर था। हाँ तो अमीर तो तुम था, तुम जैसे अमीरों का अमीर है। हम नहीं मानेंगे, हम तो हुसैन के मानने वाले हैं। जिसने हुसैन का दिल दुखाया उसने फातिमा का दिल दुखाया, और जिसने फातिमा का दिल दुखाया उसने नबी का दिल दुखाया, और जिसने नबी का दिल दुखाया उससे खुदा कभी राजी नहीं हो सकता। वो बच्चे थे, छोटे थे, माँ से लिपटे हुए थे। अरे माँ फातिमा ज़हरा जिगर गोशे मुस्तफा, जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा के रखा। माँ ने कहा माँ कलीद है, कलीद है। सब लोग नए नए कपड़े लाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, माँ हमें भी चाहिए। माँ ने कहा बच्चों परेशान मत हो, बेचैन बेकरार ना हो, कल दर्जी लेकर आ जाएगा। कल कौन लेकर आ जाएगा? साहब दर्जी लेकर आ जाएगा, दर्जी। हजरत इमाम हुसैन ने कहा बेटा सो जाओ, कल दर्जी लेकर आ जाएगा। इमाम हुसैन को इत्मीनान हो गया, सुकून हो गया, शांति हो गई। क्योंकि मेरी माँ फातिमा ज़हरा जिसकी तहारत और पाकीज़गी की जमानत कुरान दे, मेरी माँ ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। मेरी माँ ने कह दिया, बच्चों को इत्मीनान हो गया, और बच्चों ने कहा सो जाओ, कल दर्जी लेकर आएगा। मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हजरत बाबर मियां साहब, अहमद मियां साहब मौजूद हैं, उलमा की काफिला मौजूद है। मुझे कोई आलिम मुझे बता दे, मैं तकरीर छोड़ दूंगा। क्या बात। मैं डंके की चोट पे बात बोल रहा हूं। मैं घबराने वाला नहीं हूं, मैं पीछे भागने वाला नहीं हूं। हमारे आरिफ मियां नक्शबंदी साहब मददिल्लाहुल अली व नूरानी जलवा अफरोज है, मैं उनसे भी कहता हूं कोई किताब और कोई पुस्तक मुझे ऐसी दिखा दे, मैं रुजू कर लूंगा, मैं पलट जाऊंगा, मैं टिका नहीं रहूंगा। मुझे बताओ किसी किताब में ये है कि मां फातिमा ज़ोहरा ने कोई कपड़ा खरीदा था? नहीं, हजरत बाबर मियां साहब मौजूद हैं, मुझे बताएं क्या मां फातिमा ज़ोहरा ने कोई कपड़ा खरीदा था? क्या किसी दर्जी को दिया था? तो जब कपड़ा खरीदा नहीं, किसी को दिया नहीं, तो कहा क्यों? जब कपड़ा खरीदा नहीं और दर्जी को दिया नहीं, तो कहा क्यों? अब आपके जहन में गुलजंजी पैदा हो गई होगी, बेचैनी हो गई होगी, बेकरारी हो गई होगी, मगर मैं उसका जवाब दे दूंगा। यही तो कमाल है। क्या मतलब? असल में जब मां फातिमा ज़हरा के कल दर्जी लेकर आएगा, इसका मतलब हजरत फातिमा कुछ न कुछ तो जानती थी। बेशक बेशक। अपने बारे में भी जानती थी, अपने बाबा के बारे में भी जानती थी, अपने बच्चों के बारे में भी जानती थी। कह दिया दर्जी लेकर आएगा। क्यों? जब मां फातिमा ज़ोहरा को लिबास की जरूरत पड़ी थी, जब मां फातिमा ज़ोहरा को लिबास की जरूरत पड़ी थी, तो रब ने जन्नत से लिबास भेजा था।
बेशक बेशक। कहां से भेजा था? जन्नत से लिबास भेजा था। जब मां फातिमा ज़ोहरा को लिबास की जरूरत पड़ी तो जन्नत से लिबास आया। अब हसन हुसैन को लिबास की जरूरत पड़ी तो अल्लाह समी बसीर है, अलीमो खबीर है, उसने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ हसन का लिबास लो, हुसैन का लिबास लो और रसूल की लाडली बेटी के घर जाना और दस्तक देना। ये मत कहना कि मैं नूरी मखलूक हूं, ये मत कहना कि मैं जिब्रील अमीन हूं, ये मत कहना मैं फरिश्ता हूं, ये मत कहना कि मैं नूरी मखलूक हूं, ये मत कहना मैं फरिश्ता हूं, मैं मलक हूं, बल्कि वो बोली बोलना जो रसूल की लाडली बेटी ने अपने बच्चों से रात में बोला था। वो बोली बोलना जो रसूल की लाडली बेटी ने अपने बच्चों से रात में बोला था, अपने बच्चों से रात में बोला था। वो बोली बोलना, वो बोली बोलना, अब वो बोली बोलना। हजरत जिब्रील आए, दरवाजे पर पहुंचे, नॉक किया, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत जिब्रील ने नहीं कहा मैं फरिश्ता हूं, हजरत जिब्रील ने ये नहीं कहा मैं मलक हूं, हजरत जिब्रील ने नहीं कहा मैं नूरी मखलूक हूं, बल्कि हजरत जिब्रील कहते हैं अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसन हुसैन का दर्जी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये दर्जी कहने में भी खुदा की मर्जी शामिल है। बेशक बेशक। अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसन हुसैन का दर्जी हूं। तो फातिमा को लिबास की जरूरत पड़ी तो कहां से आया? जन्नत से। हसन को लिबास की जरूरत हुई जन्नत से, हुसैन को लिबास की जरूरत हुई जन्नत। बचा कौन? बचा कौन? अली। देखो घूम फिर करके आ रहा है पंजतने पाक। अली अली। ये युद्ध, ये आक्रमण, ये वार, ये आज के दौर का सत्प्रविक्षण नहीं है, ये आज के दौर का उत्पादन नहीं है। हर जमाने में जंगें हुई हैं, इस्लाम विरोधी टट्टुओं से, इस्लाम विरोधी जमातों से, इस्लाम से उलझने वालों से हर दौर में जंग हुई। ओहद में हुई, बदर में हुई, खंदक में हुई, बहुत सारी जंगें हुई हैं और जंग होती रही। मगर एक जंग वो भी थी जिस जंग में अली थे और दुश्मनों के सामने अली की तलवार जब गुजरती थी तो गाजर मूली की तरह कटती हुई नजर आती थी। अली अली है, अम्मा अली बोले तो भी अली है, अली देखे तो भी अली है, हमें अली सोचे तो भी अली है। अली जिस पे हाथ रखते हैं वो भी अली है, जिस जगह पहुंच जाए वो भी अली है। अली का खानदान भी अली है, अली का घराना भी अली है, अली का नबी भी अली है, अली का अबू बकर भी अली है, अली का उमर भी अली है, अली का उस्मान भी अली है, अली खुद अली है, अली की तलवार भी अली है, अली की सौजा भी अली है, अली की माँ भी अली है, अली का घराना भी अली है, अली जिधर जाए उधर अली है, अली का नजफ अशरफ अली है, अली का करबला अली है, अली का बगदाद अली है। अली जिस जगह है, जिस जो बच्चा जिस जगह है वो जगह अली है। आप पूछेंगे ये अली अली क्या लगा के रखा है? कुछ लोग कहते हैं अली 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 क्या कर रहे हो भाई, अली अली क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं अली का नाम लेना इबादत है, हम इबादत कर रहे हैं। तो अली क्या है? क्योंकि अली का नाम ही बुलंद है, तो जो चीज बुलंद होती है वो चीज अली होती है। बुलंद कह दोगे अली हो जाएगा, बुलंद कह दोगे अली हो जाएगा, बुलंद बना दो अली हो जाएगा। अली कमाल का नाम है, अली लाजवाल का नाम है, अली लापता का नाम है, लापता इल्ला अली का नाम है। अली वो है। तो एक जंग में मौलाए कायनात भी थे, मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम भी थे। एक जंग में करते गए किसी ने अली की तलवार पर ऐसा वार किया, अली ने पैर पे रखा और सीधा कर दिया। बहादुर थे। आज अली की तलवार जाओ टर्की के म्यूजियम में 10 लोग उठाते हैं। कितने लोग उठाते हैं?
कितने लोग उठाते हैं? 8-10 लोग उठाते हैं। जाइए म्यूजियम में देखिए, जुल्फकार को उठाने के लिए कई लोग चाहिए, और अली अपने हाथ में ऐसे ही उठा लेते थे। ए मुर्गा बिरयानी खाकर भी तुम ना उठा पाए, वो पेट पे पत्थर बांध करके तलवार को जुल्फकार को उठाए हुए, क्योंकि उनके अंदर ईमान से मोहब्बत थी, वो अमले साले करने वाले थे। उनकी नमाज कज़ा हो गई तो रोने लगे, तो नबी ने भी कहा अली तुम्हें कज़ा नहीं पढ़ना है, तुम्हें अदा पढ़ना है। तो सूरज को पलटा दिया अली के लिए। पहले सूरज के हिसाब से अली पढ़ते थे, अब सूरज अली के हिसाब से चलता वो अली। हजरत मोहतरम अली ने सीधा कर दिया। फिर मैदान में अल आखिर एक दुश्मन का एक ऐसा वार हुआ, अली की तलवार टूट गई। जब अली की तलवार टूटी तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या है उनकी शान, सरकार की बारगाह में, अहमद मुस्तफा की बारगाह में, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल, या रसूल अल्लाह मैदान कारदार में जाना है, या रसूल अल्लाह कुछ दे दीजिए मैं जंग में जाऊं। क्योंकि अल्लाह के रसूल की बारगाह में बहुत सारे सहाबी आते थे, तो हुजूर सूखी टेनियां पकड़ा दी, खजूर जाओ दे दी, सूखी टेनियां दे दिया, जाओ मैदान जंग में, जाओ मैदान जंग में। और वो लेके चले भी जाते थे। किसी सहाबी ने रसूल से ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह लोहे की तलवार के मुकाबले ये खजूर की सूखी टहनियां क्या करेंगी? भाई इस दौर के होते तो पूछ लेते, इस दौर के होते तो पूरे सूखी टहनियां क्या करेंगी? लोहे की दीजिए, सूखी नहीं चलेगी। मगर सहाबी का अकीदा मजबूत था, वो खजूर की सूखी टहनियां नहीं देखते थे, वो देने वाला हाथ देख रहे थे, वो देने वाला हाथ देख रहे थे। देख कौन रहा है? देने वाला वो है जिसके हाथ जिसने उठाए थे बदर में कामयाबी मिल गई, जिसने हाथ उठाया था तो खंदक में कामयाबी मिल गई। जरे जिसने जो उस किताब से नवाज दिया, वो अपने वक्त की सदाकत उस पर नाश कर रही थी, अदालत उस पर नाश कर रही थी, सखावत उस पर नाश कर रही थी, शुजाअत उस पर नाश कर रही थी, फहमो इदराक उस पर नाश कर रहा था, सब्र और इस्तक़लाल उस पर नाश कर रहा था। देने वाला कौन था? देने वाला नबी था। ले लिया। अली भी पहुंचे, नबी खामोश है। फिर अली का इसरार बढ़ा, नबी खामोश है। वो इसरार पर इसरार कर रहे हैं, नबी खामोश है। यहाँ इसरार बढ़ता गया, नबी खामोश है। नबी ने अली को नहीं उठाया, लग जाओ नहीं, क्योंकि यहाँ बात अली की है, यहाँ बात अली की है। भाई नाम है तो ऊपर ही से आ रहा है, अब अली का मामला और है, नबी खामोश है। इतने में अल्लाह समीओ बसीर अलीमो खबीर है। जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ जन्नत से तलवार लो, और तलवार लेने के बाद नबी के करीब अली खड़े हैं, वहां जाकर दे लो, वहां जाकर दे दो। जिब्रील अमीन ने जन्नत से तलवार ली, तलवार लाहूती फिजाओं से गुजरी। जुमला ले लो भाई, आप पहले आओ, हाथ इस्तकबाल करो, इस्तकबाल। तलवार लाहूती फिजाओं से गुजरी, तलवार लाहूती फिजाओं से गुजरी, मलकूती बज़्मों से गुजरी, हिजाज में आई, आवाज दिया ला फता इल्ला अली वला सैफा इल्ला जुल्फ़कार। ला फता इल्ला अली वला सैफा इल्ला जुल्फ़कार। अली के हाथ में दे दिया तो अली को तलवार कहां से मिली? जन्नत से। हसन हुसैन को लिबास कहां से मिला? जन्नत से। फातिमा को लिबास कहां से मिला? जन्नत से। मतलब तुम यहाँ इबादत करो, रियाजत करो, जिक्र करो, जन्नत में नेमतें मिले। कभी अहले बैत का मुकाबला ना करना, तुम यहाँ इबादत करोगे तो जन्नत में नेमतें मिलेंगी, और अहले बैत वो है कि जन्नत से नेमतें आएंगी। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद।
मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, हमें हुसैन से, हमें हसन से और उस खानदान से सच्ची पक्की मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, हमारे अंदर ईमान मजबूत रहे, अमल मजबूत रहे, आमीन। हक और सब्र के साथ हम जिंदगी गुजारें। हम किसी का हक ना मारें, हम सब्र करें, क्योंकि हमारे मज़हब ने जुल्म सिखाया ही नहीं है। हम जुल्म नहीं कर सकते, हम जालिम नहीं बनेंगे। हम क्या नहीं बनेंगे? हम जालिम नहीं बनते, हम साबिर बनते। इसलिए कि अल्लाह ने अपने पाक कलाम में कहा कि हम जालिम के साथ नहीं है, हम साबिर के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यही वजह है जहां 72 सब्र करने वाले थे, सब्र करने वाले थे, वो सब कामयाब थे, कामयाब थे ना। तो सबसे अहम चीज क्या है? कामयाबी। कुरान ने कहा है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाओ, नेक अमल करो, सब्र करो, हक की ताईद और तलकीन करो, कामयाब हो गए। बड़े बड़े बादशाह और सलातीन आए, मिट गए। नहरे फुरात पर कब्जा करने वाला यजीद मिट गया, उसकी जमात मिट गई। हमें ये दौर आ गया है, कोई पूरे भारत में हर आदमी अपने को हुसैनी कह रहा है। हर आदमी कह मैं हुसैनी हूं, हुसैनी हूं, हुसैनी हूं। कोई अपने को यजीदी कहने को तैयार नहीं है। ऐसा मिट गया क्योंकि हुसैन के पास ईमान था, अमल था, हक था, सब्र था। उसने हुसैन को कामयाब कर दिया। यही फिक्र हुसैन है कि ईमान को मजबूती से पकड़ो। यही फिक्र हुसैन है। वह अमल सालिहात करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने सर को सजदे में दे दिया, गर्दन चली गई तो हुसैन नमाज की हालत में गए थे, इबादत की हालत में रह गए, रियाजत की हालत में गए थे। हजरत मोहतरम, इसीलिए हुसैन के बच्चे को, हुसैन के नूर को कुछ और नहीं कहते, हम उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उसी के घर में सज्जाद कहते हैं, क्योंकि ये साजिदीन का घराना है, सजदा करने वालों का घराना। भैया साजिदीन बहुत हैं, मगर ज़ैनुल आबिदीन आपको मिलेगा तो अली का बेटा मिलेगा। हजरत सज्जाद अगर आपको मिलेगा तो अली के घर में मिलेगा। वजह क्या है? अमलुस सालिहात को जानते थे, ईमान, अमल, हक, सब इसी में कामयाबी है। तुम जितना माल बटोर लो कामयाब नहीं हो सकते, जितनी दौलत इकट्ठा कर लो कामयाब नहीं हो सकते, कितना भी तमतमा इकट्ठा कर लो कामयाब नहीं हो सकते, कितना भी रुपया इकट्ठा कर लो कामयाब नहीं हो सकते। बड़े बड़े आए थे दौलत इकट्ठा करने वाले, नाकाम हो गए। अरे फिरौन की ताकत। अब आखिरी जुमला, आखिरी डायलॉग, हुसैन हुसैन ही, फिरौन की ताकत, शद्दाद की जन्नत, नमरूद की कुव्वत, फिरौन की ताकत, शद्दाद की जन्नत, नमरूद की कुव्वत। अरे दमिश्क के तख्त पर यजीद बैठकर नाकाम है और मेरा हुसैन खंजर के नीचे है और कामयाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महफिल को, जो विलादत हुसैन की इस हसीन मौके पर ये महफिल रखी गई है, मौला ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आपका आना कबूल फरमा ले, आपका ये मोहब्बत से बैठना कबूल फरमा ले। मौला करीम हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले, हमारे सीने में इमाम हुसैन की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा, हमारे दिल में और दिमाग में हुसैन का इश्क अता फरमा। मौला करीम अपना फजल अता फरमा कि मोहम्मद से वफा तूने कि हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या अल्लाह हो कलम तेरे हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।